मेरा नाम अन्नपूर्णा सिंह है और 66th बीपीएससी एग्ज़ाम्स में मेरा चयन एज अ लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर हुआ है। बीपीएससी में ये मेरा प्रथम प्रयास था और ये एग्ज़ाम्स मैंने एज अ वर्किंग प्रोफेशनल क्वालिफाई किया है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मैं मूलतः पटना की निवासी हूँ और अपनी स्कूलिंग के बाद मैंने बैंगलोर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके जस्ट बाद ही इंटेल में एज अ सेमीकंडक्टर वेरिफिकेशन इंजीनियर मैं एम्प्लॉयड रही और उसी दौरान मैंने बीपीएससी का अपना ये पहला अटेम्प्ट दिया। इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बता पाऊँ कि कैसे एक टारगेटेड अमाउंट ऑफ स्टडी करके इन सर्टेन डेडिकेटेड आवर्स हम इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगी कि यहाँ कोई ऐसा नोशन ना पालें कि हम कुछ ऐसे सजेशंस देंगे जिससे किसी शॉर्टकट से इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है या कम पढ़ाई करके इसे क्लियर किया जा सकता है। आई ऑनेस्टली बिलीव दैट किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेडिकेशन चाहिए होती है, चाहे आप वर्किंग हो या ना। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बुक्स आपको पढ़ी हुई रहनी चाहिए होती है एंड आपको कुछ डेडिकेटेड आवर्स देना ज़रूरी है। तो कोई रॉन्ग प्रेसिडेंट ना सेट करते हुए मैं यहाँ पे आप सभी को ये बताने की कोशिश करूँगी कि मैंने कैसे इस एग्ज़ाम को अप्रोच किया और व्हाट वर्कड फॉर मी। यहाँ मैं ये अजम्पशन रखती हूँ कि आप सभी बेसिक बुक्स से अवगत हैं। आपको पता है हमारी बेसिक एनसीईआरटीज़ के बारे में, ज्योग्राफी या आर एस शर्मा हिस्ट्री, बेसिक इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं और द इम्पॉर्टेंट बुक्स लाइक स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, ये सब आपने एक बार गो थ्रू की हुई है। सो लेट्स बिगिन। बीपीएससी का एग्ज़ाम मेनली 3 स्टेजेस में लिया जाता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। इंटरव्यू में मुझे बताया गया है कि मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है, तो उसके लिए आई गेस एक सेपरेट वीडियो रहेगा। यहाँ हम बेसिकली फोकस करेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस को हम किस तरह से टारगेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद द प्रीलिम्स, इसका पैटर्न टिल टुडे इज सच कि यहाँ पे 150 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 2 घंटे में पूरे पेपर को सॉल्व करना होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट देर इज़ वन डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर जो कि इसे थोड़ा सा ट्रिकी बनाता है एंड दैट इज़ एन ई ऑप्शन। ये भी देखा गया है कि द रीसेंट ट्रेंड में कट ऑफ इज़ टुवर्ड्स अ स्लोपिंग ट्रेंड, कट ऑफ बढ़ता ही जा रहा है और इन माई ओपिनियन मुझे प्रीलिम स्टेज सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है बिकॉज ये मोस्टली एक फ़िल्टर आउट स्टेज है जहाँ पे आपको कंप्लीट फुल नंबर्स तो नहीं लाने हैं, बट आपको एक कट ऑफ को क्रॉस करना ज़रूरी है। और उसके लिए मुझे लगता है कि हम अगर स्ट्रेटजिकली प्लान करें और उसके हिसाब से पढ़ाई करें, एग्ज़ाम की डिमांड को समझ के पढ़ाई करें, तो वो थोड़ा इस टास्क को ईजी बना देता है। जो मैंने किया मैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरा मोटिव ये रहता था कि प्रीलिम्स के पहले अगर मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम लिख रही हूँ तो पहले मैं उस एग्ज़ाम की डिमांड को समझ पाऊँ एंड उसके लिए द ओनली थिंग दैट कम्स टू द रेस्क्यू आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप प्लीज़ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एज अ लाइट हाउस ट्रीट करें। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिससे आप समझ पाते हैं कि एग्ज़ाम या कमीशन आपसे क्या डिमांड कर रहा है। अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप डायरेक्टली इस एग्ज़ाम में जंप ना करें और कुछ भी ना पढ़ें एज इफ एवरीथिंग अंडर द सन की ना ज़रूरत है पढ़ने की और ना ही ये ह्यूमनली पॉसिबल है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफ़र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कुछ बेसिक सेक्शंस हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। मैं उन्हें लो हैंगिंग फ्रूट्स कहती हूँ, जो भी मेरे लिए थोड़े इजी होते हैं
क्रैक करना इन द प्रीलिम्स एग्ज़ाम। मेरा मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड रहा है, तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं, आई गेस 10 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें कोई गलती ना हो। उसके लिए भी फॉर्मूलाज ब्रश अप करना या फिर क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, किस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सब की जानकारी होना ज़रूरी है। उसके लिए मैंने यूट्यूब पे कुछ प्लेटफॉर्म्स रेफ़र किए थे। एक मुझे याद आ रहा है, मैथ्स जीएस बोल के एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, आप उसे देख सकते हैं। वहाँ पे जो एजुकेटर हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, और जो प्लेलिस्ट है वहाँ की वो डिवाइडेड है इन सर्टेन टॉपिक्स ओनली, तो वो इजी होता है रेफ़र करना। तो यू आर फ्री टू गो एंड रेफ़र टू इट वंस। इसके अलावा साइंस सेक्शन, बेसिक साइंस या जनरल साइंस जो कि पूछा जाता है बीपीएससी में, उसके लिए द टॉपर्स, मैंने भी टॉपर्स टॉक्स सुने थे, सो उसमें सजेशंस था कि ल्यूसेंट बुक को पढ़ जानी चाहिए। इट्स अ वेरी थिन बुक, बट देन अगेन मेरे लिए टाइम परमिट नहीं करता था बिकॉज ऑफ द ऑफिस कि मैं पूरी बुक को कवर टू कवर पढ़ूँ। सो आई टुक अ डिसीजन दैट मैं साइंस सेक्शन को ल्यूसेंट से कवर कर जाऊँगी। उसमें भी स्पेसिफिकली बायोलॉजी सेक्शन जो कि मेरा थोड़ा वीक है, मैंने उसे एक से ज़्यादा 2-3 बार ही पढ़ा। बेसिक साइंस के लिए अगर मैं बताऊं तो मैंने भी टॉपर्स टॉक सुने थे, और उससे जो सजेशंस मिले थे उसमें ये था कि ल्यूसेंट की बुक एक आती है, उसे आप पढ़ जाएं। देयर आर ऑल्सो सजेशंस कि आप ल्यूसेंट की बुक को कवर टू कवर पढ़ें। मेरे लिए टाइम परमिट नहीं कर पाता था बिकॉज ऑफ द वर्क दैट आई हैड, तो आई डिसाइडेड टू गो ओनली फॉर द साइंस सेक्शन। उसमें भी ल्यूसेंट में मैंने बायोलॉजी सेक्शन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा था। और एक चीज़ मैं जो करती थी, आई यूज़ टू टेक स्क्रीनशॉट्स, चाहे वो किसी भी यूट्यूब वीडियो का हो जो मैं रेफ़र कर रही हूँ, या फिर अगर कोई पीडीएफ जो मैं पढ़ रही हूँ, उसको उस स्क्रीनशॉट को लेके मैं अपने फ़ोन में सेग्रीगेट करके टॉपिक वाइज उसे सेव कर लिया करती थी। तो उससे मेरा काम थोड़ा आधा हो जाता था बिकॉज मैं मल्टीपल सोर्सेज को अवॉइड कर पाती थी, और जो चीज़ें मैंने पढ़ी है उसे ही वापस जाके मैं रेफ़र कर पाती थी। सो दिस वाज अबाउट बेसिक साइंस एंड मैथ्स। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स में प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी होती है, और देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु एडवोकेट दैट आप एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें और आप उससे प्रैक्टिस करें। एंड मैंने पर्सनली कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी बीपीएससी के लिए, बट एज आई सेड कि प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यूज़ किया। लास्ट 2 साल के पेपर्स मैंने निकाले थे और उन्हें मैंने सॉल्व किया। फर्स्टली इससे एक स्ट्रैटेजी डेवलप करने में मदद मिली कि आप एग्ज़ाम के दिन कैसे उन 150 क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे इन द गिवन 2 आवर्स। इससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने आइटरेशंस में पेपर को कंप्लीट करेंगे, आपको कब बबलिंग करनी है, आपको कितने क्वेश्चंस कितने इंटरवल में कंप्लीट करना है, एंड सो ऑन। सो ये सबका अपनी स्ट्रैटेजी होती है, एंड यू कैन ऑल्सो डिवाइस द सेम। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगेन मैंने सब्जेक्ट वाइज भी रेफर किए थे फॉर बेसिकली 3 सेक्शंस, विच इज़ बिहार स्पेशल, हिस्ट्री एंड साइंस। नाउ ये जो प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस मैंने रेफर किए थे, ये ओवर अ बिगर टाइम इंटरवल थे, मच मोर देन 2 years। लास्ट एक केबीसी नैनो की बुक आती है, उसमें वो उनकी कंपाइलेशन है सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो ये 3 सब्जेक्ट्स के लिए मैंने कोशिश की थी कि मैं वो क्वेश्चंस को देख जाऊँ। इससे मेरी प्रैक्टिस भी हो गई एमसीक्यू सॉल्व करने की, और वो सब्जेक्ट्स जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है ये एग्ज़ाम, मैं उन क्वेश्चंस को भी देख पाई। तो आप भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, और इससे मुझे लगता है कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी डायरेक्शन मिल जाती है। प्लस इट हैज़ बीन सीन दैट द क्वेश्चंस बहुत बारी रिपीट भी होते हैं, तो ये आप एम्प्लॉय कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी में। नाउ इसके अलावा जीएस के भी पोर्शंस हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी।
बट देखा गया है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत बेसिक नेचर के होते हैं, जो एटलीस्ट सब लोग सॉल्व कर पाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो डिफ़िकल्ट होते हैं वो सबके लिए ही डिफ़िकल्ट होते हैं। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो इजी क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट उनको आप गलत ना करें। उसके लिए बेसिक बुक्स ही काम आते हैं, आप उन्हें पढ़ें, उन्हें रिवाइज़ करें। नाउ सिंस मैं काम कर रही थी तो मैं ट्राई करती थी कि जो पोर्शंस मैंने लक्ष्मीकांत से फॉर एग्जांपल पढ़ा हुआ है उसे हाईलाइट करूं, उसकी पिक्चर ले लूं जो डिफ़िकल्ट सेक्शंस लग रहा है, और अगेन जो मैंने सेक्शन वाइज डिवीजन किया हुआ था अपने फ़ोन में, वहाँ पे वो पोर्शन रहता था विद द टॉपिक, तो रिविजन में उसमें सहायता मिलती थी। इसके अलावा एक और सजेशन मैं दूंगी जो मेरे लिए वर्क किया था, कि मेरी ऑडियो विजुअल मेमोरी मुझे लगता है बेटर है, एंड रादर देन रीडिंग अ टेक्स्ट अगेन एंड ट्राइंग टू मग इट अप, मुझे अगर कुछ सुना हुआ या देखा हुआ रहता है उससे बेटर याद होता है। तो मैं ट्राई करती थी कि यूट्यूब पर ही मैंने देखा कि फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम के बहुत सारे पीडीएफ्स के एक्सप्लेनेशंस या फिर देयर वाज लॉट ऑफ वीडियोस जो कि अवेलेबल थे, उसमें से फिल्टर आउट करने के बाद आईएएस कॉरिडोर की एक प्लेलिस्ट है, उसमें स्पेक्ट्रम को सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं खाते हुए या सोने के पहले जो चैप्टर्स मुझे लग रहा था कि आई एम फॉरगेटिंग या रिविजन की ज़रूरत है या जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, मैं उन्हें सुन लिया करती थी, एंड देन अगेन स्क्रीनशॉट एंड देन अगेन रिविजन। तो ये दिस इज़ वन स्ट्रैटेजी दैट यू कैन अडॉप्ट। उसके अलावा जीएस के लिए ही अगर एक और सोर्स बताऊं तो रिवीजन के लिए ओनली आईएएस की उड़ान बोल के एक मैगजीन सीरीज़ आती है। ये मुझे बहुत ही हेल्पफुल लगी थी, स्पेसिफिकली फॉर मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी, बिकॉज मैं अपने खुद के नोट्स नहीं बना पाई थी फ्रॉम लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम की जो लास्ट पेजेस ऑफ समरी शीट्स होती हैं आप वो भी रेफर कर सकते हैं, बट ये उड़ान सीरीज़ मैंने 2020 में मुझे पता चला था इनके बारे में, और मैंने रेफ़र किया था इसे, एंड इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स फॉर रिविजन। उन्होंने बहुत ही अच्छे से सारे पॉइंट्स को कंसाइज करके दिया हुआ है, तो यू कैन ऑल्सो रेफर टू द सेम। आफ्टर दिस the other aspect is Bihar Special. Now I have seen कि ये बहुत ही neglected section रहता है। Lot of my colleagues and friends इसे छोड़ के भी चाहते थे एग्ज़ाम देने के लिए। मेरा मानना है कि अगर आप किसी स्टेट के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं एंड योर अल्टीमेट गोल इज़ टू सर्व एज द सिविल सर्वेंट और अ पब्लिक ऑफिशियल ऑफ दैट स्टेट, इट इज़ इम्पेरेटिव कि आप जानें उस स्टेट के बारे में, और एक सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आना चाहिए कि आप जहाँ पे काम करेंगे वहाँ की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, अनलेस एंड अनटिल यू नो द स्मॉल निटिग्रिटीज़ कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कंडीशन है। तो उस एस्पेक्ट में मैं बिहार स्पेशल को थोड़े से अच्छे से टारगेट करने की कोशिश करती थी इन वट एवर लिमिटेड टाइम आई हैड। इसके लिए भी मैंने यूट्यूब की काफ़ी हेल्प ली। एड्यूटेरिया एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, एंड आई हैव हर्ड अबाउट इट फ्रॉम अ लॉट ऑफ टॉपर्स, आई एम श्योर आप भी इससे अवेयर होंगे। तो सर ने वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट रखी हुई है, एंड आई यूज टू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट्स अगेन, रेफर टू दोज पीडीएफ्स जो मैंने बनाई है, और उसी को मैं रिवाइज कर लिया करती थी फॉर बिहार स्टैटिक। बिहार स्टैटिक में ही एंड करंट अफेयर्स अगर दोनों को मिलाया जाए तो सेंसस और इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसे अच्छे से पढ़ के जाएं। वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते ही आते हैं और वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। सो आई यूज़ टू मेक इट अ पॉइंट कि अगर मैं एग्ज़ाम के लिए जा रही हूँ तो उसके पहले मैं प्रॉपरली इन सेक्शंस को ज़रूर रिवाइज़ करूँ, बिकॉज़ इट आप भूल सकते हैं क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ नंबर्स और वहाँ पे बहुत सारा डेटा भी है। बट अगर आप बार बार कुछ वीडियोस सुने या फिर बार बार उसी पीडीएफ्स को रेफ़र करें तो आप उसे अच्छे से याद कर सकते हैं। इसमें आईएएस पीसीएस फैक्ट्री बोल के भी एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे बिहार करंट अफेयर्स अभी मैंने देखा कि बहुत अच्छा कंटेंट है, तो आई यूज़ टू रेफ़र टू इट सेलेक्टिवली। ये जितने भी ऑनलाइन सोर्सेज मैंने बताए हैं, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी कि मेरे स्टाइल को क्या सूट कर रहा है पढ़ने की, और जैसे भी जो एजुकेटर हैं वो पढ़ा रहे हैं क्या मुझे उससे समझ आ रहा है कि नहीं।
So these are mere suggestions which work for me. You are free to adopt your own platform, your own strategy. I would be very happy कि मेरे अगर कोई भी सजेशन आपके लिए वर्क कर जाते हैं, एंड दैट इज़ द अल्टीमेट मोटिव व्हाई आई एम शेयरिंग दीज नेम्स विद यू. नाउ प्रीलिम्स में आई बिलीव कि दीज आर द मेजर सेक्शंस जो हमने कवर कर लिए हैं एंड द सोर्सेज दैट आई फॉलो. और आप प्रैक्टिस ज़रूर करें. आप ये अपनी स्ट्रैटेजी एक ब्रॉड फ्रेमवर्क रेडी रखें. इससे आपको एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट करने में भी मदद मिलेगी, एंड आई एम श्योर कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट. इसके बाद अगर हम मेंस की बात करें बीपीएससी में, तो मेंस का फॉर्मेट यूँ है कि यहाँ पे 4 पेपर्स होते हैं. एक हिंदी का पेपर जो कि कंपलसरी पेपर होता है, और उसमें आपको एक कट ऑफ क्रॉस करना होता है. बट इसे प्लीज़ नेग्लेक्ट ना करें, स्पेशली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जिनका थोड़ा सा समय हो चुका है इंग्लिश लिखे हुए, और द स्पेलिंग्स और व्याकरण पार्ट जो कि आपका अगर ब्रश्ड अप नहीं है, तो प्लीज़ क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएं, देखें कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और उसे कुछ समय डिपेंडिंग ऑन आपकी कितनी प्रिपरेशन है, आप कितने कंफर्टेबल हैं, उसे उतना समय दें. मैं खुद हिंदी को लेके थोड़ी सी चिंतित थी, तो मैंने कोशिश की कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ, वो भी एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहे थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की इसमें. डिस्कस कर लिया करती थी कि जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं, एक ऐसे आता है, तो वो सब आप स्ट्रैटेजाइज कर लें कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है और आप कैसे क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे कि आपका वो कट ऑफ क्रॉस हो जाए. मुझे 67 नंबर आए थे और मैंने ज़्यादा दिन नहीं दिए थे, बट कुछ तैयारी ज़रूर की थी. इसका यही आश्रय है कि प्लीज़ आप हिंदी को भी इग्नोर ना करें. इसके बाद आते हैं GS1 और GS2 के पेपर्स. GS1 और GS2 के लिए आपको डेफिनेटली बेटर स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी फ्रॉम द फेलो टॉपर्स. मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी या मैंने जो भी किया वो शेयर करती हूँ. GS2 के लिए और GS1 के लिए मैंने बेसिक बुक्स ही फॉलो किए जो कि टॉपर्स सजेस्ट करते हैं. यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगेन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर आप GS1 के लिए देखें, हिस्ट्री सेक्शन फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे उन क्वेश्चंस को, तो आपको पता चलेगा कि एक पैटर्न है जो कि एग्ज़ाम में फॉलो होता है, और उस पैटर्न को अगर आप क्रैक कर पाते हैं तो वेरी ऑफन आप ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर कौन सा क्वेश्चन आने वाला है. तो दे आर वेरी लिमिटेड सेट ऑफ टॉपिक्स. आप उन टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाएं, और प्लीज़ उनके लिए या तो नोट्स, इफ़ आपकी टाइम परमिट्स यू, प्लीज़ नोट्स कोशिश करें कि आप बना पाएँ, या फिर उनके आंसर्स जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो लिखने की कोशिश करें. हैविंग सेड दैट, मैं एक और चीज़ पे स्ट्रेस करना चाहूँगी अपार्ट फ्रॉम PYQ. In my entire BPSC journey, the only monetary investment that I did was for a test series, and I cannot stress the fact enough कि अगर आप एक टेस्ट सीरीज़ लेते हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी. ना कि जस्ट आप आंसर्स लिख पा रहे हैं उसमें, बट एक प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करने में भी, बिकॉज ऑफ द स्केड्यूल दैट दे प्रोवाइड. जब BPSC प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था तो उस समय मैं बैंगलोर में ही थी, अपने जॉब में ही थी. तो आई मेड अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन कि मैं अपने ऑप्शनल को थोड़ा ज़्यादा समय दूंगी कंपेयर टू द GS, प्राइमरली बिकॉज मेरा ऑप्शनल बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था उस समय, एंड आई वॉज वेरी अंडर प्रिपेयर्ड. तो उसके लिए ऑप्शनल में इट डिमांड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपर्टीज़, और आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें पता रहनी चाहिए. तो दैट वॉज एन ऑफसेट दैट आई वॉज विलिंग टू टेक. मैंने डिसाइड किया कि GS में मैं बहुत ही टारगेटेड और बहुत ही लिमिटेड प्रैक्टिस करूँगी, बट ऑप्शनल के लिए मैंने कंपैरेटिवली ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे. तो जो भी लिमिटेड तैयारी थी उसमें मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी जो कि ऑप्शनल और GS के लिए दोनों ही सेम प्लेटफॉर्म से थी. शाहिद इकबाल सर की BPSC पाठशाला बोल के एक प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम पे. वो बहुत ही हेल्पफुल था मेरे लिए. मुझे कुछ भी जो थोड़े बहुत नंबर आए हैं वो उस टेस्ट सीरीज़ और वहाँ पे जो टॉपर्स कॉपी शेयर होती थी उससे जो इंसाइट्स मिले उसके वजह से है. सर हैज़ बीन वेरी कंसिडरेट. मैंने उनसे बताया था कि मेरे ऑफिस आवर्स रहते हैं, तो मैं सुबह के टाइम ब्लॉक में
आंसर्स नहीं सबमिट कर पाती थी, तो सर ने मुझे एक डिफरेंट टाइम स्लॉट दिया था, गिवन द फैक्ट कि मैं क्वेश्चंस कंप्लीट करूं और टाइमली सबमिट करूं। आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ अदर टेस्ट सीरीज एज वेल। आप यू प्लीज़ फील फ्री टू एक्सप्लोर दोज एज वेल। नाउ GS1 के लिए ये था। GS1 में ही एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है स्टैट्स। नाउ यू वुड हैव हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ टॉपर्स एंड योर सीनियर्स कि स्टैट्स के जो 72 मार्क्स हैं उसे ज़रूर सिक्योर करने की कोशिश करें। दैट इज़ अगेन अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट एज आई कॉल इट। तो आप कोशिश करिए कि प्रैक्टिस करिए स्टैट्स के क्वेश्चन। इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही हाई है। यहाँ पे आपकी कोशिश केवल ये नहीं रहनी चाहिए कि आप आंसर तक पहुँच गए हैं। देयर इज सर्टन पैटर्न इन विच यू हैव टू राइट द आंसर्स। आपको वर्ड फॉर्मेट में लिखना होता है। अपने आंसर्स को बॉक्स करिए और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उससे आप ये निकाल सकते हैं कि आप किस तरह के क्वेश्चंस टारगेट करेंगे, चाहे वो पाई चार्ट क्वेश्चंस हो, बार ग्राफ क्वेश्चंस हो। तो अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स और उसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस को चूज़ करें। इसके अलावा एक और छोटा सजेशन देना चाहूँगी कि BPSC अलाउ करती है कैलकुलेटर ले जाना फॉर GS1 इन द एग्ज़ाम्स। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने फ़ोन पे प्रैक्टिस ना करें, कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करें। ये बहुत ही छोटी बात लगेगी बहुत लोगों को, बट ट्रस्ट मी इट मेक्स अ डिफरेंस। तो बी रेडी फॉर द एग्ज़ाम। और ये छोटी छोटी सजेशंस हैं जो आपके लिए मेरे हिसाब से वर्क कर सकती है। GS1 में ही इसके अलावा करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। इट हैज़ बीन सीन कि थोड़े से डिफरेंट नेचर ऑफ करंट अफेयर्स भी आ रहे हैं। तो प्लीज़ उन क्वेश्चन से घबराइए मत, उन क्वेश्चंस के पीछे मत भागिए। वो सबके लिए ही सिमिलर नेचर के होंगे। आप बेसिक जो सोर्सेज हैं उनको फॉलो करिए। और यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि मेंस के लिए आंसर राइटिंग बहुत ही ज़रूरी है, तो आप उससे क्रैक कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है। अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन है तो आप उसे लिख पाएंगे। तो इसके लिए आप प्लीज़ निश्चिंत रहें। GS2 में मेरे बहुत ही एवरेज मार्क्स थे। आई स्कोर्ड 135। तो आई गेस आपको बेटर स्ट्रैटेजीज भी मिल जाएंगी। मैंने लक्ष्मीकांत ही फॉलो की थी पॉलिटी के लिए, साइंस एंड टेक और इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक सर्वे को फॉलो किया था। बिहार स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए इकोनॉमिक सर्वे कम्स एज द सेवियर। प्लीज़ उसे अच्छे से पढ़ें। डेटा फैक्ट्स वगैरह भी ध्यान रखें। अगर आप अपने आंसर्स में उन्हें सब्सटैंशिएट करते हैं तो इट एड्स वैल्यू। इसके अलावा अगर इन जनरल हम मेंस आंसर राइटिंग की बात करें तो प्रैक्टिस से आप ये ज़रूर डिसाइफर कर पाएंगे कि आपको कुछ अच्छी तरह से अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना आना चाहिए। धीरे धीरे अगर आप आंसर्स लिखते हैं, इट इज़ अ स्किल विच यू डेवलप ओवर टाइम। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आंसर्स को इवैल्यूएट करवाएं। बट जैसा कि मैंने कहा था कि टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी है। प्लीज़ ये बिल्कुल ना सोचें कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीद पा रहे हैं सो आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कोई भी एक शॉर्ट तरीका नहीं होता है। तो इससे हताश ना हो। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप PYQs को अच्छे से लिख जाएं, अपने किसी सीनियर या किसी मेंटर से उन्हें इवैल्यूएट करवाएं। और द एंड गोल शुड बी टू प्रैक्टिस अ मिनिमम नंबर ऑफ आंसर्स, और जिससे आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस आ जाए और आप टाइम कंस्ट्रेंट में अपने पेपर को कंप्लीट कर पाएँ। इसमें चॉइस ऑफ क्वेश्चन की विजडम भी प्रैक्टिस से आ जाएगी और टाइम मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस से आ जाएगा। इसके अलावा ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा है मेरा, इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो रहेगी। सो आई बिलीव दैट इज़ मोस्टली ऑल अबाउट द मेंस एंड द प्रीलिम्स। एंड आई होप कि मेरे जो भी सजेशंस हैं आप सभी को कुछ भी काम आए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक for the coming 67th mains and other exams as well. I'm sure you'll come out with flying colors, and thank you very much for your time. Jai Hind.